नमस्कार साथियों, मैं दिनेश आपका इस YouTube चैनल में फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देख लिया था कि कूलॉम्स लॉ क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या है कूलॉम्स लॉ का। आज अपन देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरी क्या है। देखो, सबसे पहले नाम पे जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कि वो फील्ड जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज कब आती है? जब अपना चार्ज रुका हुआ रहता है, स्टॉप कंडीशन में रहता है। क्लियर? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन ये होगी कि मैं बोलूं आपका एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए। ये प्लस क्यू चार्ज जितनी रेंज तक दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, एक डेफिनेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे कि एक चार्ज जो अपने आसपास में ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं या फिर सिंगल चार्ज है उनको अट्रैक्ट या रिपेल करता है, वहां तक की फील्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो देखो, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, जैसे मैं प्लस क्यू बोलूं तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना चारों तरफ से, तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसको अपन बोलेंगे कौन सा चार्ज? सोर्स चार्ज। देखो, फिर अपन को ये भी देखना है कि अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पावर कितनी है, कितनी पावरफुल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसके लिए अपन एक दूसरा चार्ज, स्मॉल चार्ज लेके आएंगे जिसको मैं क्यू नॉट बोल रहा हूं, और क्यू नॉट को जो पास लेके आएंगे, ये अपन क्या करने जा रहे हैं? टेस्ट करने जा रहे हैं। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि वो कितनी पावरफुल है। तो यहां से टेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा टेस्ट चार्ज। क्लियर? टेस्ट चार्ज की कंडीशन और होती है कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। क्लियर? टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया कि एक वो फील्ड जहां तक कोई भी चार्ज अपने दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। क्लियर? तो एक फील्ड बन गई चारों तरफ, ये मान लो ये फील्ड बन गई, तो ये फील्ड एक चारों तरफ रेंज बन गई, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस ये चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करे। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक जो आपके ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे और एक फील्ड तक, एक रेंज तक, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, और ये सोर्स चार्ज जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। क्लियर? देखो आगे, फिर दूसरा देखो कि मैं बोलूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन और होती है। क्या मैं बोलूं कि अगर मेरा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, समझो बात को, क्या? प्लस क्यू चार्ज था। इस प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे मैं क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ। प्लस क्यू चार्ज आपका कौन सा था? सोर्स चार्ज था। इस सोर्स चार्ज के पास मैं कौन सा लेके आ रहा हूँ? टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक नाम और आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मींस द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। की जितनी ज्यादा आपकी पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई से। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर एरो आ जाएगा। क्लियर? अब अपन यहाँ पे देखो क्या बात करने जा रहे थे, यहां से एक फॉर्मूला और बनता है कि F इज इक्वल टू क्यू ई बोल दीजिए, या फिर आप डेफिनेशन से जाओ। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए क्वांटिटी दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पर यूनिट चार्ज। कि जो आपका टेस्ट चार्ज है ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है उस चार्ज से, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? अब देखो, अगर क्यू नॉट मैं बोलूं, मैं यहाँ पे केस ले रहा हूं, आपका केस ले रहा हूं मैं
अगर क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल, क्यू नॉट वेरी स्मॉल होगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, देखो समझो। क्यू नॉट जब बहुत छोटा हो जाएगा तो कंडीशन हो जाएगी, लिमिट लग जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर? अगर क्यू नॉट बहुत छोटा है तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, क्लियर, कि क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, देखो एफ क्या होता है, न्यूटन, क्यू नॉट कूलम, सो न्यूटन पर कूलम इज यूनिट। अब डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो न्यूटन क्या होता है, m1 l1 t-2, कूलम क्या होता है, t1 a1। क्लियर? तो देखो t1 a1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 l1 t ऊपर जाएगा तो t -3 a -1, ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्लियर? डायमेंशन हो गई। फिर देखो कुछ पॉइंट और देखते हैं, डायमेंशन याद रखना, m1 l1 t -3 a -1, ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्लियर? आगे देखो, देखो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लीजिए मैं बोलूं कि प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज है, एक आप कंसीडर करो माइनस क्यू चार्ज, तो देखो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर जाएगी या अंदर जाएगी, हमेशा बाहर जाएगी। कारण समझते हैं, देखो प्लस क्यू चार्ज है, किसी भी डायरेक्शन में मैं क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा तो ये प्लस टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन और रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव जब एक साथ होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो एक दूसरे को बाहर धक्का मारेंगे, इसलिए बाहर। ठीक है, नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो ऑलवेज इनसाइड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दो अपन को चीजें याद रखनी है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर, नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण कितनी होगी, समझो। देखो मैं यहां पे बोलूंगा कि ये मेरा Q, जिसको मैं बोलूंगा सोर्स चार्ज है। क्लियर? Q सोर्स चार्ज है और इस Q सोर्स चार्ज से मैं R डिस्टेंस पे, जिसको मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं P, यहां से R डिस्टेंस पे इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पॉइंट P पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो तरीका क्या है, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे। यही बात करी हमने कि जिस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस पे टेस्ट चार्ज को रखना है। क्लियर? क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है, उससे अपन ये देख सकते हैं कि अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पावर क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे इस पी पॉइंट पे मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा Q नॉट, और टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। लो भाई, रख दिया हमने Q नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, Q अपना सोर्स चार्ज है। तो देखो सोर्स चार्ज को मैं कंसीडर कर रहा हूं प्लस, प्लस प्लस अट्रैक्शन और रिपल्सन, रिपल्सन,
फोर्स एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा, लिखो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ये ऊपर आप लिख लेना, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज F इज क्या हो जाएगा K, यही होता है ना K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कि जो दो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड और उनके डिवाइडेड में उनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो K Q दूसरा Q नॉट अपॉन डिस्टेंस इज आर स्क्वायर, वेक्टर में लिखूं तो आर कैप और इधर F वेक्टर। क्लियर? इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 1। क्लियर? अब आप जानते हैं, अभी अपन ने पढ़ा, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर? सो बाय इक्वेशन 1 and 2, देखो 1 में ये जो 1 की वैल्यू है वो यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, F की वैल्यू क्या है K Q नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप अपॉन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आपके पास में, K Q आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये आ गया K Q आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर? आगे इसको सॉल्व करना चाहो लिख दो, क्या आप जानते हैं अपन, यूनिट वेक्टर इज आर कैप इज आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज K Q R square into R vector upon magnitude of R. So it can be written as K Q R cube into R vector। ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के कारण हमने कैसे फाइंड आउट करी। क्या किया, देखो फिर से इस चीज को समझते हैं। हमने सिंपल सा ये किया कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज था, उस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज अज्यूम किया और r डिस्टेंस पे सोर्स चार्ज अज्यूम किया। उन दोनों के बीच में मैंने कौन सा फोर्स लगा दिया, कूलम्ब फोर्स लिख दिया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन Q नॉट। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में डिवाइड कर दिया तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई KQ बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये तो आ गई आपकी वेक्टर फॉर्म में, और नॉर्मल स्केलर फॉर्म में बात करेंगे तो KQ बाई आर स्क्वायर। क्या तरीका हो जाएगा कि जिस पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो उसका फॉर्मूला इतना हो जाएगा K इंटू जिस पॉइंट चार्ज के कारण आपको लिखना है K इंटू Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पे R क्या है, उस सोर्स चार्ज से जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर? आगे देखो, आगे समझो। आगे का अपना टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं अपन, मल्टीपल चार्जेस के कारण कितना हो जाएगा। तो देखो समझो, यहाँ पे था पॉइंट चार्ज के कारण, अब यहाँ पे हो जाएगा मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, समझो। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बना लेता हूं। मैं बोलूंगा ये मेरा Q1 चार्ज है, ये मेरा Q2 चार्ज है, और ये मान लो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है, इसको मैं मान रहा हूँ Qn चार्ज। क्लियर? Q1 Q2 Qn इनके आप पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए। तो ये मान लीजिए ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ये Rn वेक्टर है। R1 R2 Rn
R1 R2 Rn, ये क्या है सारे पोजीशन वेक्टर हैं किसके, जहां पे चार्जेस रखे हुए हैं उन सब की पोजीशन को ये सारे वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। तो Q1 Q2 Qn इनके पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 R2 R3 टेंड्स टू Rn। क्लियर। अब मैं बोलूं कि इन सब ये मल्टीपल चार्ज सिस्टम है Q1 Q2 Qn तक, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस है, तो मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे को R डिस्टेंस पे, ठीक है, कि यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए कि उस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो मैं बोलूंगा कि इस Q1 चार्ज से आप ये मान लीजिए कि ये डिस्टेंस हो जाएगी, कंसीडर कर लीजिए RP1, इस पॉइंट को अपन कंसीडर P कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है वहां पे अपन क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, और टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। लो भैया रख दिया प्लस Q नॉट, तो यहां से क्या हो जाएगा प्लस प्लस, इसको मान दे दीजिए आप E1। क्लियर। यहाँ पे Q2 के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप कंसीडर कर लीजिए E2, और ये हो जाएगा दोनों के बीच की डिस्टेंस RP2। Qn के कारण कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा En, इसको कर दीजिए RPn। ठीक है। अब यहाँ पे जो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डैश Qn तक जो अपने पास में मल्टीपल चार्जेस थे, उन मल्टीपल चार्जेस के कारण इस पॉइंट P पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल लिखते जाएंगे। सबसे पहले Q1 जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा K Q1 अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच की RP1 स्क्वायर। क्लियर। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इधर मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, जैसा आपकी इच्छा। के यही होता है ना, Q बाई R स्क्वायर। सो के जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है अपॉन सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस, सो के Q1 अपॉन RP1 स्क्वायर इनटू RP1, इक्वेशन 1। फिर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 चार्ज, सो E2 हो जाएगा K Q2 अपॉन RP2 स्क्वायर इंटू RP2। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। वैसे Q1 चार्ज के कारण En कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Qn चार्ज at this distance at point P, so K Qn upon RPn square into RPn, equation number 3। so total electric field, net electric field at point P क्या हो जाएगा, E नेट हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 सोन टिल En। ठीक है, सो यहां से आ जाएगा क्वेश्चन 4। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, जो 1 2 3 इक्वेशन है इस इक्वेशन 4 में अपन रख देते हैं। तो देखो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, समझो, रफ कर रहा हूं मैं यहाँ से। ठीक है, देखो अभी एक बार यहाँ तक एक बार बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Qn तक अपने पास में मल्टीपल चार्ज सिस्टम था। इस मल्टीपल चार्ज सिस्टम के कारण अपन इस एक पॉइंट P पर क्या लिख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे थे। इस जिस पॉइंट पर भी हमने ऑलरेडी बता दिया, जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रख दो, टेस्ट चार्ज रख दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस एज्यूम कर ली और वैल्यू रखते गए और फाइनल जोड़ देंगे। तो देखो
क्या आएगा जोड़ेंगे तो देखो E net इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En, ठीक है। तो E नेट E1 क्या आया था बोलो, E1 आया था आपका K Q1 अपॉन R P1 स्क्वायर इंटू R P1, क्लियर, प्लस K Q2 अपॉन R P2 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R P2 प्लस so on K Qn अपॉन R Pn स्क्वायर इंटू R Pn, क्लियर। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका ओनली K। बची हुई चीजों को लिख दो वापिस, रिमेनिंग बचा Q1 अपॉन R P1 स्क्वायर इंटू R P1 प्लस Q2 अपॉन R P2 स्क्वायर इंटू R P2 प्लस Qn अपॉन R Pn स्क्वायर इंटू R Pn, क्लियर। समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेशन फॉर्म में लिखेंगे अपन E नेट को क्या लिखेंगे, समेशन फॉर्म में लिखेंगे, देखो K, ठीक है, QI अपॉन R PI स्क्वायर इंटू R PI where I इज इक्वल टू 1 to n। ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। दैट्स क्लियर टू यू। अगेन इस चीजों को समराइज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड होगी जहां तक कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी ये होगी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट जहां पर वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर को दिखाता है, ताकत को दिखाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर। फिर अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद अपन ने देखा किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, तो अपन ने देखा कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई आपकी KQ बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो KQ बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, यही आई। फिर लास्ट में अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीपल चार्ज सिस्टम के कारण क्या आई, तो ये आई मल्टीपल चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, अपन ग्राफ बनाना भूल गए, ग्राफ और बता देता हूँ आपको, देखो देखो दो ग्राफ अपन बना सकते हैं इधर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इस कलर फॉर्म में बात करूं तो KQ बाई आर स्क्वायर, यही है ना। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका, आर का, तो ये ग्राफ बन जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसको आप बोल दीजिए फर्स्ट ग्राफ, इसको बोल दीजिए सेकंड ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड अब मैं बना रहा हूं 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में, ठीक है। 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा E प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, देखो 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ग्राफ बनेगा अगर मैं एक्स एक्सिस पे 1 अपॉन आर स्क्वायर ले रहा हूं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या ले लेता हूं, ओनली आर, क्लियर। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखो
नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखो हल्का सा आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मीनिंग ये हो गया कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए जो लाइंस अपन काम में लेते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए अपन आगे का वीडियो देखेंगे। क्लियर? थैंक यू।